नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बीएड एंट्रेंस में बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों आपको जो भी पारा मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं या फिर जो बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं उन दोनों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उपकार पब्लिकेशंस के जो सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, उस क्वेश्चंस को दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, कहता है कि रीचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है। पहला क्वेश्चन है रीचर पैमाने पर। तो दोस्तों ये रीटर होता है, रीचर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो भूकंप की प्रबलता है वो आपको रीचर पैमाने पे मापा जाता है। भूकंप की प्रबलता का मतलब होता है कि भूकंप कितना स्ट्रांग है जो आप मापते हैं, उसका एक पैमाना रीचर पैमाना होता है। अगला है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है। भारत के उत्तरी मैदान, जब आप भारत की बात कर रहे हैं तो एक तो ये कश्मीर वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका, और एक जो यहाँ यूपी और बिहार का इलाका है, तो इन सभी भागों को हम लोग बोलते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में जब भी आपको पूछा जाए तो जो भी होता है तलोच्छिन होता है। इसका मतलब क्या होता है हम बता देते हैं। जब किसी पहाड़ के नीचे वाले जो मैदान होते हैं, पहाड़ के नीचे वाले जो मैदान होते हैं, उसके तल, पहाड़ का जो बेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तल, और बेस के नीचे को तलोच्चन बोलते हैं और बेस के ऊपर को तलावचन बोलते हैं। तो हम लोग उत्तरी भारत का जो मैदान होता है, मैदान पहाड़ों के नीचे पाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तो पहाड़ी भाग है। हिमाचल प्रदेश के नीचे जो शिवालिक का नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग दोस्तों जो शिवालिक है, इसके नीचे वाला भाग क्या होता है, मैदानी भाग है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, ये वाला। तो ये जो तलोच्चन वाला मैदान है ये उत्तरी भारत का मैदान है और इसको हम लोग तलोच्चन बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक दोस्तों आप लोग जानते हैं। सफ़ेद क्रांति क्या होता है, दूध क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड याद रखिएगा। 1970 में अमूल की स्थापना कर वर्गीज कुरियन ने, 1970 में, कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यहाँ लिखा हुआ है वी कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1970 में एक ऑपरेशन लाए, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड में क्या हो रहा था कि जो दूध एक्स्ट्रा कहीं हो रहा था, कहीं दूध मिल ही नहीं रहा था। एक सुनियोजित ढंग से किसी एक स्थान जहां दूध की अधिकता हो, किसी दूसरे स्थान जहां दूध नहीं मिल रहा हो, उसको एक रिप्रोडक्टिव या पास्चुरेशन मेथड से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड। इसे ही हम लोग श्वेत क्रांति बोलते हैं या सफ़ेद क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। तो ये 1970 में इसके जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसमें दोस्तों एक नाम दिख रहा है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। 1966 से 1968 के बीच में, 1966 से 8 के बीच में भारत में हरित क्रांति चलाया गया, जिसमें गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों के सुनियोजित ढंग से प्रयोग का एक तरीका बताया था। और वो तरीका किसने बताया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो ये एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के और डॉक्टर वी कुरियन है क्या है, श्वेत क्रांति के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंबोर चीता शरण स्थल कहाँ है। तो रणथंबोर कहाँ है वही आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों रणथंबोर आपको राजस्थान में है। रणथंबोर का किला आपने पढ़ा भी होगा, राजस्थान में है रणथंबोर। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व बिहार में 1 नंबर पे है, कितना है, 1106। पश्चिम बंगाल में 1028 है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, बिहार में। दूसरा बंगाल में। तीसरा आई थिंक केरल में है, 860 सीधा, कहाँ है, केरल में। तो 1 2 3 हम आपको बता दिए हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों एक मैप से आपको बता दिया जाता है तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ये दोस्तों आपको मानसरोवर है यहाँ पे,
कैलाश मानसरोवर, यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज, एक नदी निकलती है सिंधु, ऐसे करके इसका कलर चेंज किया जाएगा तो आपको और आसान होगा। तो ये है आपको सतलज, ये है सिंधु, और एक नदी निकलती है जो कि पूरब की ओर बहती है, ये दोनों तो पश्चिम की ओर है, और ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा निकलती कहाँ से है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है कैलाश मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्रा नदी दोस्तों, तो जिस तरह मैप में अभी आपको हम बताए, तो वो निकलती है कैलाश मानसरोवर से, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। तो पूर्वी की ओर हमने क्या बोला, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज। ये है सिंधु, सिंधु कौन सी, ये है सतलज, ग्लेशियर अलग अलग है, और ये है ब्रह्मपुत्रा। तो तीन इम्पोर्टेंट नदी जो भारत से होके बहती है, तीन अलग अलग सभ्यताएं इन नदी के किनारे बसी है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, और तीनों का आपको उद्गम स्थल कहाँ है, कैलाश मानसरोवर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत में कौन सा राज्य, तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से राज्य, चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का ऐसा मैप होता है, इस तरह से एक मैप होता है, थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की सीमा पर देखेंगे कि कौन कौन से राज्य होते हैं, तो यहाँ पर आपको बिहार लगता है, नीचे झारखंड लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, इधर राजस्थान लगता है, इधर उत्तराखंड लगता है, इधर हिमाचल प्रदेश लगता है, और इधर हरियाणा लगता है। तो इतने सारे राज्य दोस्तों, 3 3 6 2 8 राज्य आपको उत्तर प्रदेश से लगते हैं, जो कि सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। सबसे लंबा रेलवे जोन, तो भारत में अब रेलवे जोन की बात की जाए तो जोन में बांटा गया है रेलवे को। रेलवे के सुगम संचालन के लिए रेलवे को डिवीज़न में, जोन को डिवीज़न में, और डिवीज़न को फिर अलग अलग क्षेत्रीय क्या कहते हैं उसको, परिचालन में बांटा गया है। तो जोन टोटल वर्तमान में 18 हैं। इसमें पूछ रहा है सबसे लंबा कौन सा है, तो उत्तरी रेलवे जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ये आपको सबसे लंबा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है अभी K2 है। कौन सी है, K2। बस इसमें कंचनजंगा दिया हुआ है, तो एक बार क्लियर कर देते हैं। होता क्या है दोस्तों कि चूँकि ये स्कीमेटिक डायग्राम है भारत के उत्तरी भाग का, तो इसका कलर एक बार हम रेड कर लेते हैं। तो ये जो वाला भाग है, ये अक्साई चीन है, ये सॉरी जम्मू कश्मीर है, और ये लद्दाख है। ये क्या है, लद्दाख है। लेकिन दोस्तों अब इसमें भी आपको ये वाला जो पार्ट है, ये POK है, यानी कि पाक ऑक्युपाइज कश्मीर है, और ये अक्साई चीन वाला पार्ट है। तो जहाँ पर ये पाक ऑक्युपाइज कश्मीर है, यहीं पे आपको K2 है। चूँकि ये है भारत का हिस्सा है, अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइज है लेकिन है इंडियन, तो भारत का हिस्सा है, और भारत इसको अपने मानचित्र में दिखाता है क्योंकि है ये भारत का हिस्सा एक्चुअली में है। इसीलिए K2 को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से भारत में पूछे, संपूर्ण रूप से, क्योंकि K2 का कुछ हिस्सा ऊपरी पाकिस्तान और भारत के अंदर आता है, लेकिन संपूर्ण रूप से पूछे तो आप आंसर मारिएगा कंचनजंगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आए भी हैं। वर्ष 2020 में भारत चीन के बीच तनाव के रूप में चर्चित पेंगोंग झील कहाँ पे है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पेंगोंग झील लद्दाख में है, और लद्दाख में है बस। इसके बाद चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों के आधार पर भूमि और मातृ उद्योग माना जाता है। ये मतलब पूछ रहा है कि कौन सा उद्योग है जो सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रो रासायनिक। आधार कहने का मतलब होता है दोस्तों कि बिना इसके कोई भी उद्योग संचालित नहीं किया जा सकता है। आपको परिवहन करना है, आपको मशीनरी चलाना है, आपको उद्योग को बढ़ाने के लिए ईंधन चाहिए, तो इन सभी ईंधनों के स्रोत को हम लोग पेट्रो रासायनिक उद्योग बोलते हैं, और ये आधार
माना जाता है। अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में आपको खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में खनिज तेल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध अभी जस्ट हमने जो सिंधु और सतलज की बात की थी उसमें एक नदी है सतलज, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। यूनेस्को की आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में भारत के कितने क्षेत्र शामिल हैं? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको अभी 75 है, ऑप्शन में नहीं है। रामसर साइट टोटल क्या है? 75। आपको बता देते हैं रामसर क्या होता है। तो ईरान में एक जगह है उसका नाम है रामसर। ईरान में एक जगह है रामसर और वहाँ पे एक समझौता हुआ था कि विश्व के वह सभी क्षेत्र जो कि आर्द्रभूमि संरक्षित है, आर्द्रभूमि संरक्षित कहने का मतलब होता है कि जो ज्योग्राफिकली इम्पोर्टेंस रखता हो, जैसे कि आपको बिहार में एक संदर्भ में पूछा जाता है कि कांवर झील है, कहाँ है कांवर झील? ये आर्द्रभूमि है। तो कांवर झील जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है बिहार के बेगूसराय में, तो ये झील क्या है? एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका संरक्षण जरूरी है ताकि भविष्य में इसके पानी या इसके क्षेत्र को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए हम लोग एक आर्द्रभूमि समझौता किए थे। अभी भारत में इस समझौते के अंतर्गत कितने क्षेत्र हैं? 75। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में आर्द्रभूमि सूचित किया गया था। समझौता ईरान में हुआ और ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले इसमें अपना क्षेत्र शामिल किया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, अभी जस्ट इससे पहले दोस्तों हमने एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में बताया था कि उसमें वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति MS स्वामीनाथन थे। तो अगला क्वेश्चन वो पूछ ही दिया है आपसे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन फिर है कि घाना पक्षी विहार, ये भरतपुर राजस्थान में आता है। जगह भी लिख लीजिएगा, आगरा के जस्ट बाद राजस्थान का जो प्रवेश द्वार बोलते हैं इसको, राजस्थान का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश आगरा के जस्ट बाद आता है कौन सा क्षेत्र? भरतपुर। और भरतपुर में ही क्या है? घाना पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी बहती है कहाँ? उत्तर भारत, दक्षिण भारत? तो सीधा सा बात है भैया कि कावेरी नदी बहती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु क्या है? साउथ इंडिया। तमिलनाडु क्या है? दक्षिण भारत। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में होना चाहिए। इसका आंसर हरियाणा होगा। हरियाणा में वन क्षेत्र शायद टोटल भूमि का 3.62% है। ठीक है दोस्तों अगर वन रिपोर्ट की बात करें जो 2022 में रिलीज हुआ था, तो हम वन रिपोर्ट में अगर एक बार आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। तो भारत में अगर पूछा जाए कि टोटल वन कितने हैं परसेंटेज वाइज पूछा जाए, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। कितना? 21.71%। ये क्या है? वन है। हम वन आवरण नहीं बोल रहे हैं, टोटल वन है, लेकिन ये वन है। अगर वन और वृक्षावरण दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 24.62% है। कितना? 62%। तो आपको एक्चुअल अगर कभी पूछा जाए कि कितने प्रतिशत है तो आप टोटल मारिएगा। अब इसमें अंतर क्या है? तो होता क्या है कि बहुत जगह आप देखे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर वृक्ष है बहुत सारे, और यहाँ घर सब भी है। तो ये जो वृक्ष है इसको हम लोग बोलते हैं वृक्षावरण, जो कि विस्तृत नहीं हो, एक छोटे छोटे जगह पे हो जहाँ आदमी भी रह रहे हो और वृक्षावरण भी हो। और एक होता है पूरा जंगल, एक होता है जंगल जहाँ सिर्फ जानवर और वृक्ष रहते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वन यानी फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कितने हैं? 21.71%। और टोटल वृक्ष वन कितने हैं यानी टोटल वृक्षावरण और फॉरेस्ट दोनों मिला के वृक्षावरण बोलते हैं, और वो है 24.62%। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट वन किसका है, कहाँ है, तो हाईएस्ट वन है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और प्रतिशत वाइज कहाँ है? मिजोरम में हाईएस्ट। अगर लोएस्ट पूछा जाए तो लोएस्ट तो अभी आपको बता दिया गया है, पहला हरियाणा में है सबसे कम, दूसरा पंजाब में और तीसरा गोवा में। दूसरा कहाँ है? पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं कि अपने उद्गम स्थल में गंगा जानी जाती है। जहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है वो किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों होता क्या है कि गंगा की बहुत सारी सहायक नदी उसके उद्गम होने से पहले ही नंद प्रयाग में नंदाकिनी, मंदाकिनी, उसके बाद पिंडार, और ये सभी नदी मिलती है अलकनंदा में। और जब आपको अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तब वो कहलाती है गंगा। तो ये अलकनंदा उस समय इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और यही नदी बाद में गंगा कहलाती है। ऑप्शन में भागीरथी भी होता है, भागीरथी आप लोग नहीं मारिएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अलकनंदा, क्योंकि हम अभी भी बोल रहे हैं देवप्रयाग में जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है और यही आगे जाके क्या कहलाती है? गंगा। ये क्या कहलाती है? गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पे कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? राउरकेला भैया है कहाँ? आप अगर ये पता है तो राउरकेला है आपको उड़ीसा में। जब उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में आपको होता है महानदी, और महानदी पे एक बांध है हीराकुंड बांध। स्वर्णरेखा नदी पे एक दामोदर घाटी परियोजना है, महानदी पे हीराकुंड परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, और तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में है, और नागार्जुन सागर भी आंध्र प्रदेश में है। चूँकि राउरकेला पूछ दिया तो राउरकेला पहले जगह कहाँ है अगर आपको ये पता है तो आप आंसर आराम से मार सकते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हीराकुंड नदी, सॉरी उड़ीसा में है, माफ़ करिएगा, फिर उड़ीसा में है और उड़ीसा में हीराकुंड बांध परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? अभी तो इसका आंसर हम बोल ही दिए। ऊपर के चारों परियोजना आपको दोस्तों बता चुके हैं, तो कृष्णा नदी आराम से आप मार सकते हैं। बेतवा नदी पर है एक माता टीला परियोजना। कौन सी? माता टीला परियोजना। मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना ही है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे एक एक करके। आपको इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हम 1-2 लेक्चर्स करके बताएंगे। एक बार में पूरा लेक्चर्स बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हम छोटे छोटे ही स्टेप में इसको करेंगे। तो आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेगुन झील का उदाहरण नहीं है? 22 नंबर में पूछ रहा है कि लेगुन झील का उदाहरण नहीं है। अब पहले तो क्वेश्चन यही उठ जाता है कि लेगुन झील क्या है। एक ऑप्शन है चिल्का झील लेगुन झील है, कुलेरू झील लेगुन झील है, पुलिकट झील लेगुन झील है। तो आपको पहले पहल तो लेगुन झील पहचानने के लिए जो भी झील समुद्र किनारे है वो लेगुन झील है। अब लेगुन झील होता क्या है तो दोस्तों देखिए बता रहे हैं, ये ब्लू कलर डाल दीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए ये समुद्र तट है और ये समुद्र का पानी है, ठीक है, ये समुद्र का पानी है। अब होता क्या है कि ये वाला मिट्टी उठा हुआ है, ये वाला मिट्टी उठा हुआ है। अब ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा क्या होता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पानी उठ के इधर आ जाए, उठ के क्या आ जाए, इधर आ जाए। तो इधर आने की वजह से क्या होता है, चूँकि यह उठा हुआ सरफेस है तो पानी इधर ही रह जाता है। पानी क्या होता है, ये समुद्र का पानी यहाँ जमा हो गया और यही पानी बाद में क्या होता है, लेगुन झील कहलाता है। तो चूँकि लेगुन झील समुद्री जल में ज्वार भाटा आने के कारण बनता है, इसीलिए जो भी झील समुद्र किनारे है जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पुलिकट, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, वहाँ समुद्र का कोई लेना देना नहीं है, तो वुलर झील आपको लेगुन झील नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक चांदी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा फिर, राजस्थान, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है गन्ने में ईख का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? गन्ने या ईख का, यानी आपको गन्ना का पूछ रहा है तो मूल उत्पादक देश पूछ रहा है। मूल उत्पादक देश कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले गन्ना कहाँ उपजाया गया होगा, तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्वेश्चन नंबर 25 है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका आंसर चेंज होते रहता है, अभी चीन है, कुछ समय पहले भारत था, और इसका आंसर अभी चीन मारिएगा, भारत नहीं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में 25 से 50 तक हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर देंगे। ये क्वेश्चंस से मान के चलिएगा दोस्तों कि 2 नंबर आपको पक्का मिलेंगे 100% ये 80 क्वेश्चन से। धन्यवाद।